कर्म क्या है, इसे भागवत में कैसे समझाया है, चलिए समझते हैं। भगवत गीता में कर्म को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई उपदेश दिए हैं। कर्म का मतलब है क्रियाएं या काम जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो भगवत गीता में कर्म के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म में है और हमें फलों का चिंतन नहीं करना चाहिए। 2. योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अध्याय 2 श्लोक 48। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू कर्म में योग स्थापित कर, संग दोष को त्याग दे। 3. न मा कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। अध्याय 4 श्लोक 14। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि मैं कर्म में नहीं बदलता और मुझे कर्म फल की आकांक्षा नहीं है। 4. कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्म य। अध्याय 4 श्लोक 18। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सब कर्मों में कर्म को देखता है और कर्म रहितता में भी कर्म को देखता है, वह सच्चा ज्ञानी है। ये उपदेशें भगवत गीता में कर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाते हैं। कर्म को सीखते समय श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से कर्म का अर्थ और महत्व स्पष्ट किया। अगर इसे सरल भाषा में समझे तो भगवत गीता में कर्म का मतलब होता है किसी काम को करना। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें केवल काम में लगना चाहिए और उसके परिणामों का चिंतन नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं कि कर्म में अपना अधिकार होता है, लेकिन कर्म फल पर नहीं। इसके अलावा वे योगा की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि अपने कामों में निष्ठा रखने और उन्हें संग दोष से मुक्त रखने का। उनके अनुसार ज्ञानी व्यक्ति कर्म के सभी पहलुओं को समझता है, चाहे वो काम करता हो